आज के शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एसआरएफ लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो अगस्त 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा था। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 6 महीने यानी पूरा आधा साल स्टॉक ने करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों यहाँ पर स्टॉक ने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक को अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 18 से 20% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन स्टार्ट हुआ। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हाई राइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हाई राइज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन कंप्लीट कर चुका है और अपसाइड मोमेंटम के लिए रेडी है, अनलेस एंड अनटिल इसका लोअर लोज या पुराने लोअर लोज प्रोटेक्टेड रहे। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर आप आरएसआई डालकर यहाँ पर चेक करो तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं, वही आरएसआई के अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट यहाँ से क्लियरली विटनेस होती है। दोस्तों अगर आप देखो तो ये है लेफ़्ट शोल्डर। दोस्तों यहाँ पर स्टॉक का राइट शोल्डर है और दोस्तों ये एक लेफ़्ट शोल्डर है। फ्रेंड्स लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि यहाँ पर हमें ब्रेकआउट तो मिल चुका है, लेकिन ये जो ब्रेकआउट है वो एक फॉल्स ब्रेकआउट के ट्रैप में ना फंस जावे, इसीलिए हम दो नेकलाइन लेकर चलेंगे। और दोस्तों आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि जैसे ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट होंगी, साथों साथ दोस्तों ये स्टॉक एक लंबे टाइम से एक बहुत बड़ी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, वो भी अल्टरनेटिवली सेम एरिया पे ट्रिगर होंगी। दोस्तों अगर मैं आपको जूम करके बताऊँ तो यहाँ पर अगर आप देखो गौर से तो लंबे समय से ये स्टॉक ने एक बहुत बड़ी रेंज बनाई है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको यहाँ पर पता चलेगा, यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्टॉक ने यहाँ से अगर आप देखो तो ये एक बहुत बड़ी रेंज है। दोस्तों ये रेंज भी साथों साथ ब्रेकआउट होंगी। और ये दोस्तों ये जो पैटर्न है आप लोगों को प्रीवियसली बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया हूँ कि सबसे पहले एक छोटी पैटर्न बनती है, वो तुम्हें पता नहीं चलती है, वो जब ब्रेकआउट करती है और उसके जो टारगेट मिलते हैं, उसके टारगेट मिलने से एक बड़ी पैटर्न की नेकलाइन ब्रेक होती है और वो जो छोटी पैटर्न होती है वो एक्चुअली में एक लॉन्चिंग पैटर्न का काम करती है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो बनी है इनसाइड, ये अल्टीमेटली दोस्तों एक लॉन्चिंग पैटर्न का काम करेंगी। अगर इसके टारगेट हिट हुए तो उसके टारगेट हिट होने से ये जो बड़ी पैरेलल चैनल आप जो देख रहे हो, ये इसके टारगेट्स ब्रेकआउट होंगे ये बड़ी चैनल के, और फिर टारगेट इसके बहुत ही ज़बरदस्त अपसाइड में रिवाइज्ड होंगे। और दोस्तों ये जो पैरेलल चैनल है ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों, ये तकरीबन 3 साल की रेंज है। अक्टूबर 2021 से ये स्टॉक कहाँ पर भी नहीं जा रहा है, सिर्फ एक ही रेंज के अंदर टिटोल रहा है और अल्टीमेटली यहाँ पर वो ये ब्रेक कर सकता है। और जब भी दोस्तों याद रखना, जब भी ऐसी बड़ी रेंज 3-4 साल की ब्रेक होती है तो उसके बाद मूवमेंट भयानक आता है, तो वो भी दोस्तों ये स्टॉक के अंदर दिख सकता है, जो आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक्चुअल ब्रेकआउट हमारा 2698 यानी 2700 यानी सेकंड नेकलाइन के ऊपर होना चाहिए। अगर दोस्तों मान लो कि ये इसके ऊपर तो गया,
लेकिन क्लोजिंग होते होते उसने ये नेकलाइन के अंदर दे दी, तो ये ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा। हमें एक क्लियर कट ग्रीन कैंडल क्लोजिंग चाहिए अबाउ 2700, 2700 के ऊपर, फिर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंफर्म माने जाएंगी। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके टारगेट हीट होते होते एक बड़े पैटर्न भी बीच में ब्रेकआउट करेंगी और फिर यहाँ पर और भी धुआंधार तेज़ी स्पार्क होंगी। और दोस्तों याद रखना, अगर ये नेकलाइन ब्रेकआउट होने से पहले अगर ये डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर दिया, तो फिर दोस्तों ये गैप फिल करने आएगा और ये जो पैटर्न है वो इनवैलिड माना जाएगा। तो ये चीज़ भी ज़रूर अपने रडार पे रखना। और जैसे ही दोस्तों नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया ब्रेक होगा क्लोजिंग बेसिस पे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये एरिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर, बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर ट्रिगर हुए। यही एरिया पे दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन प्राइस एक्शन और आरएसआई के थ्रू मिला। और यहाँ पर ही दोस्तों इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए हमें मिलेंगी। तो जैसे ही दोस्तों ये दोनों नेकलाइन ब्रेक होकर उसके ऊपर कंफर्म क्लोजिंग मिलेंगी, तो ये एरिया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर होगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे फिर क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से हिट ना हो। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।